हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन स्टडी में। कैसे हैं आप सब? होप अच्छे ही होंगे। तो बेटा हम लोग पढ़ रहे थे सदिश विश्लेषण चैप्टर 4 वेक्टर एनालिसिस। इसके हम कुछ डेफिनेशन पढ़ चुके थे। सदिश क्या है, अदिश क्या है ना, सदिशों का निरूपण कैसे करते हैं, और कुछ इससे रिलेटेड डेफिनेशन पढ़े थे। यूनिट वेक्टर क्या है, स्केलर क्या है ना। तो आज बेटा हम लोग पढ़ेंगे सदिशों को कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं। तो सदिश के योग और वियोजन के नियम, इसके 3-4 नियम हैं, वो हम एक एक करके सारे सीखते हैं। ओके, तो आइए चलते हैं नियमों पर। तो ये बेटा जी, दो वेक्टरों का योग एंड वियोजन। योग मतलब जोड़ना, वियोजन मतलब उन्हें तोड़ना या घटाना, वियोजित कर देना। ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो वेक्टरों का योग करने के लिए निम्नलिखित 3 विधियां हैं। ये 3 ज्यामितीय विधियां कहलाती हैं। नंबर 1 त्रिभुज विधि, नंबर 2 समांतर चतुर्भुज विधि और बहुभुज विधि। इसके अलावा बेटा एक और विधि है, ये ज्यामितीय विधि है, और एक है गणितीय विधि, मैथमेटिकल मेथड। ये है कोऑर्डिनेटर मेथड है, और वो है मैथमेटिकल मेथड। तो इसके 3 मेथड, ये एक वो मिला के 4 मेथड टोटल हो गए। ठीक है, तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग त्रिभुज विधि। इसमें क्या है, इसको समझिएगा थोड़ा ध्यान से। ठीक है, त्रिभुज के द्वारा ही सब कुछ इसमें होगा। इस विधि में दो वेक्टरों को जोड़ा जाता है। इसमें दिए गए योग में पहला वेक्टर खींचते हैं तथा उसकी नोक से दूसरा वेक्टर खींचते हैं, और दोनों वेक्टरों के योग से प्राप्त होने वाला परिणामी वेक्टर पहले वेक्टर की पूंछ से दूसरे वेक्टर के शीर्ष तक खींचा जाता है। ये है पूरा। पहले वेक्टर की पूंछ टेल से दूसरे वेक्टर के शीर्ष हेड तक खींचा जाता है, और इसकी दिशा दूसरे खींचे गए वेक्टर की दिशा में होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए तो आसानी से आप समझ जाएंगे। देखिए एग्जाम्पल में कहते दो दिए गए सदिश ए व बी परिमाण व दिशा में निम्नलिखित हैं, इनका योग a प्लस बी दर्शाना है। कैसे दर्शाएंगे, ये एग्जाम्पल है। ये वेक्टर ये दिया हुआ है आपको, ये वेक्टर भी दिया हुआ है। तो हमने क्या बताया कि जो वेक्टर पहला वेक्टर दिया होगा उसके हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को जोड़ेंगे। ये इस पे ऐसे ही जुड़ जाएगा। ठीक, फिर परिणामी जब हमको मिलेगा तो पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड से जोड़ेंगे तो वो परिणामी हो जाएगा, जिसे रिजल्टेंट आर कहते हैं। परिणामी वेक्टर को आर से प्रदर्शित करते हैं, रिजल्टेंट से डिनोट करते हैं। ठीक, देखिए फिगर देखिए। अब ये ए था, ये हेड है, ये टेल है, तो इसके हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को जोड़ा गया। फिर क्या बताया है कि जो पहला वाला वेक्टर है उसके टेल को दूसरे वाले वेक्टर के हेड से मिलाएंगे, ये वाली लाइन, तो परिणामी वेक्टर आर मिलेगा, रिजल्टेंट। यही आर बराबर ए प्लस बी है। क्लियर है? यस, इसके क्वेश्चंस भी मिलेंगे इसी मेथड से, बिल्कुल ऐसे ही लगेंगे। अब देखिए दो वेक्टरों को कैसे हम घटाते हैं त्रिभुज विधि से, आइए उसको भी समझते हैं। योग के समय दो वेक्टरों को घटाया जाए। अब घटाने के उदाहरण, जैसे a माइनस बी ज्ञात करना है, परंतु दिशा परिवर्तित कर देते हैं। दिशा परिवर्तित मतलब क्या, वेक्टर माइनस में हो जाएगा, तब न घटेगा। तो पहला वेक्टर ऊपर को था, अब उसकी दिशा हो गई है नीचे को, ये आपको दिया है। b ऐसे था, पॉजिटिव था, अब b हो गया है निगेटिव, देखिए माइनस लग गया। a आपका वही रहेगा, ए वेक्टर वही रहेगा। फिर हुआ क्या, अब हमें जोड़ना है, तो अब इसको जोड़ने का तरीका तो वही है कि पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को जोड़ा जाए।
तो अब ये वाला वेक्टर जो है इसको उठा के लाइए आप और इस वाले वेक्टर के हेड में उसके टेल को जोड़ दीजिए उसी दिशा में, तो ये ऐसे हो जाएगा। अब रिजल्टेंट इसका यहाँ से इस तरीके से बन जाएगा। क्लियर है? देखिए फिगर में आप देख सकते हैं, ये आपको दर्शाया गया है। दोनों फिगर आपके हैं, ये कहीं फिगर है दोनों। आर ए माइनस बी हो जाएगा। क्लियर है? बोलो। ठीक, एक दूसरा एग्जांपल है बेटा, ये देखिए कैसे है। इसमें प्लस ज्ञात करना है। तो वेक्टर बी में वेक्टर ए को जो किया गया, वेक्टर बी था उसमें वेक्टर ए को जोड़ा गया, तो रिजल्टेंट ये बन गया। हम पहले कोई भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ जोड़ते तो रिजल्टेंट ये होता, वैल्यू वही आएगी जो आनी है। जोड़ने में, घटाने में चेंज हो जाएगी क्योंकि माइनस का डिफरेंस आ जाएगा। क्लियर? चलिए दूसरा मेथड देखते हैं। कौन सा है? समांतर चतुर्भुज विधि, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए समांतर चतुर्भुज विधि, इसमें क्या है, इसमें समांतर चतुर्भुज बनेगा। उसमें त्रिभुज बनता था, इसमें समांतर चतुर्भुज बनेगा। पैरेललोग्राम, ठीक, पैरेललोग्राम मतलब आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी? बराबर और समांतर होंगी। ठीक है ना? इस विधि में दोनों दिए गए वेक्टरों को किसी एक उभयनिष्ठ बिंदु से इस प्रकार खींचते हैं कि वह एक समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं को प्रदर्शित करें। इनका परिणामी भी उसी बिंदु से खींचते हैं और यह परिणामी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा प्रदर्शित होता है। ठीक है? ठीक बेटा। तो अब इसमें ये समझिए, जैसे दो वेक्टर दिए हुए हैं, ए बी दिया हुआ है, तो ए और बी को एक ही जगह से स्टार्ट करना, मतलब इस बी को अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें ऐसे, तो एक ये लाइन एक ये लाइन, दो लाइन हो गई। अब इसका जो विकर्ण होगा वो यहाँ से ऐसे जाएगा ये, ठीक। अब इसके पैरेलल लाइन खींचनी तो ऐसे लाइन खींच देंगे, इसके पैरेलल खींचनी तो इसको ऐसे खींच के उसमें मिला देंगे, तो ये बन जाएगा एक पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। देखिए जैसे कि दिखाया गया है, ये और ये, तो ये भुजा इसके समांतर है। फिगर हाथ से बना इसलिए इक्वल नहीं लग रहा है, लेकिन ये इक्वल है। अभी दूसरा फिगर दिखाऊंगा बराबर लगेगा। ए बी हो गया। अब इसका ये रिजल्टेंट खींचा गया तो ये ए प्लस बी है, ठीक है। ये वेक्टर भी ए हो जाएगा और ये वेक्टर हो जाएगा बी। इसी तरीके से ऐड करते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए बेटा, वो समझिए, आसानी से समझ जाएंगे। देखिए दो वेक्टर थे ए और बी, ये है फिगर, ठीक। अब इन दोनों को ऐड करना है कौन सी विधि से? समांतर चतुर्भुज विधि से। तो ए है ना, ए में बी को जोड़ेंगे तो ऐसे बी को यहाँ पे रख देंगे और फिर इसका एक विकर्ण खींचेंगे। अब समांतर चतुर्भुज बनाना है ना, तो वहाँ से पैरेलल लाइन खींचिए किसके? ए के, और फिर ए से खींचिए किसके पैरेलल? बी के, और मिला दीजिए बराबर पे, तो ऐसा फिगर बन के तैयार हो जाएगा। यह है आपका समांतर चतुर्भुज। आर बराबर ए प्लस बी, रिजल्टेंट है ये ए प्लस बी, दो वेक्टरों के योग का है। क्लियर? इसके बाद आती है बेटा बहुभुज विधि। वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा यही बेटा आती है, फिर न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो इसी पे बेस्ड है। यस, देखिए फिर बहुभुज विधि है, पॉलीगॉन मेथड। यदि दो से अधिक वेक्टर को आपस में जोड़ना है तो इसके लिए बहुभुज नियम का प्रयोग करते हैं। इस विधि से जोड़ने के लिए त्रिभुज विधि की भांति होती है तथा परिणामी की दिशा आखिरी वेक्टर की दिशा में जोड़ेगा। जितने भी वेक्टर हैं उनको उसी डायरेक्शन में आप जोड़ते हुए चले जाइए, और जो बच जाए लास्ट में और उसको पहले वाले वेक्टर से जोड़ दीजिए। जो लास्ट वाला वेक्टर है और उसको पहले वाले वेक्टर से जोड़ दीजिए, अपने आप बनता चला जाएगा। कुछ ना कुछ, कोई ना कोई आकृति ही बनेगी। 4-5 वेक्टर आपको दे देंगे, तो पहले के हेड से दूसरे को टेल को
फिर दूसरे के हेड से तीसरे के टेल को, उसी डायरेक्शन में आपको जोड़ना है। हेड टेल समझ में आता है ना? जिधर एरो होता है उसको कहते हैं हेड, और जो बैक साइड होती है उसको कहते हैं टेल, शीर्ष और पुच्छ। ये देखिए, जैसे ये इतने सारे 4 वेक्टर थे, इनको चारों को जोड़ना था ना, तो ए हो गया, बी, फिर सी और फिर डी, तो ये परिणामी रिजल्टेंट हो गया ए प्लस बी प्लस सी और प्लस डी। क्लियर है? इसी में कोई माइनस वाला मिल जाता तो उसको डायरेक्शन चेंज हो जाती, वहीं से बदल जाती। क्लियर? ओके। ये देखिए, जैसे माइनस वाला है, इसमें डी माइनस में हो गया, तो डी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इधर को थी ना, तो अब यहाँ से चेंज हो जाएगी, इधर भाग जाएगी। लेकिन रिजल्टेंट हमको बनाना, तो यहाँ से मिला देंगे। ये देखिए, यहाँ से मिला दिया। ठीक है? ओके। गणितीय मेथड क्या है वो समझिए। यदि दो वेक्टरों के परिमाण और दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की किसी बिंदु से खींची दो संलग्न भुजाओं से प्रदर्शित करें, तो उनका परिणामी परिमाण तथा दिशा में समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण द्वारा प्रदर्शित होगा जो उसी बिंदु से खींचा गया। इसे समांतर चतुर्भुज नियम भी कहते हैं। मतलब उसी मेथड से आएगा, समांतर चतुर्भुज की तरीके से होगा, लेकिन कुछ चेंज होगा, क्योंकि उसमें एंगल्स आ जाते हैं, थीटा, अल्फा, इस तरीके के एंगल आ जाते हैं, वो समझना होता है। फिर देखिए, चित्र में ए वेक्टर और बी वेक्टर परस्पर थीटा कोण पे हैं। देखिए, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर, ओ एस और ओ पी। ठीक है? ओ पी तथा ओ एस समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं तथा ए और बी को प्रदर्शित करती हैं। ये ओ पी है और ये ओ एस है। ठीक है? दोनों वेक्टर का परिणामी आर समांतर चतुर्भुज के विकर्ण ओ क्यू द्वारा प्रदर्शित होता है। ये हम लोग समांतर चतुर्भुज नियम लगा रहे हैं अभी, गणितीय मेथड तो बाद में लगेगा। अभी तो समांतर चतुर्भुज से हम ये रिजल्टेंट निकाल लिए। ठीक है ना? ओ क्यू के द्वारा प्रदर्शित होता समकोण त्रिभुज ओ क्यू ई, ओ क्यू ई ये बनाया गया है बेटा। ये क्या किया गया है? रचना की गई है इसकी। हमारा तो इतने में ही काम हो रहा था ना, ये पूरा फिगर था हमारा, और इतनी क्या किया गया? रचना की गई है गणितीय मेथड को लाने के लिए। तो अब समान समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसमें कर्ण क्या हो जाएगा? ओ क्यू, और ये 90 डिग्री, ये आधार, ये लंब, ओ ई क्यू ई प्लस ओ ई का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व किया गया समीकरण 1 व 2 की हेल्प से। ठीक है ना? वो हम दिखाते हैं समीकरण 1 और 2 कहाँ पे, समझिए पहले। इधर देखिए, क्यू पी ई में, क्यू पी ई में ये छोटा वाला ट्रायंगल जो लगाया गया है, यहाँ से पहले से थोड़ा सा सॉल्व किया गया है ई क्यू की वैल्यू के लिए। यस, तो क्यू ई का स्क्वायर बराबर आया है बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये समीकरण 2 है, और समीकरण पी ई की वैल्यू आई है बी कॉस थीटा। इन्हीं दो का यूज़ किया गया है इस मेथड में। इधर समीकरण 1 व 2 की सहायता से आर स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी का कॉस थीटा का होल हाफ स्क्वायर, इसको ओपन किया गया बेटा। तो क्या हो जाएगा? ये और ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, क्योंकि दोनों क्या अपोजिट में है। बी माइनस बी कॉस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाए। फिर क्या गया? आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा बचा। दोनों पक्षों का क्या कर दिया गया? वर्गमूल ले लिया गया। तो आर बराबर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा बचा। वेक्टर आर ए से अल्फा कोण बनाता है, अतः tan अल्फा बराबर क्यू ई अपॉन ओ ई, क्योंकि क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। उसको बेटा सॉल्व किया गया, क्यू पी ई में साइन थीटा लगा दिया गया। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है, ट्रिग्नोमेट्री से लंब बटे कर्ण लगा दिया गया। तो क्यू ई की वैल्यू आई बी साइन थीटा और पी की वैल्यू आई बी कॉस थीटा। फिर इक्वेशन 1 का यूज़ किया गया। पी की वैल्यू क्या आई थी इक्वेशन 1 में? या बी कॉस थीटा आई थी, उसको यूज़ कर लिया गया है। ठीक है ना? यस।
अब क्या होगा, tan अल्फ़ा बराबर b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा। दिशा का सूत्र आ गया, tan अल्फ़ा आ गया। क्लियर। फिर देखिए दो वेक्टरों का वियोजन कैसे हो, वियोजन मतलब थीटा कोण पे तोड़ दिया जाए अगर उसको। ये देखिए एक वेक्टर ए वाई एक वेक्टर ए एक्स, इसको थीटा कोण पे तोड़ दिया गया। वेक्टर कौन सा था, वेक्टर ए था। वेक्टर ए को अगर हम वियोजित करें तो क्या हो जाएगा, एक एक्स अक्ष पे चला जाएगा, एक वाई अक्ष पे चला जाएगा। तो ये हो गया वाई अक्ष पे और ये एक्स अक्ष पे हो गया। ठीक है ना। तो वेक्टरों का वियोजन जब हम करेंगे तो इसमें क्या निकलेगा, इसमें एंगल निकालना होगा और वेक्टर का परिमाण निकालना होगा। दो चीज़ें हमको पता करनी होगी। देखिए कैसे निकालते हैं। माना किसी वेक्टर ए को एक्स तथा वाई परस्पर लंबवत तत्वों में अक्षों में वियोजित करना है। एक्स अक्ष की दिशा में घटक ए एक्स वेक्टर में तथा वेक्टर ए वाई होगा। वेक्टर ए बराबर ए एक्स प्लस ए वाई अक्षों के अनुदिश एकांक सदिश आई और जे हो तो ए एक्स बराबर ए एक्स आई और ए वाई बराबर ए वाई जे कैप। इस प्रकार वियोजित करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बराबर ए एक्स प्लस ए वाई होता है, तो वेक्टर ए बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, है ना। और थीटा कोण बनाता है, क्षैतिज से कितना कोण बनाता है, क्षैतिज। ये देखिए ना, क्षैतिज से थीटा कोण बना रहा है, ठीक है ना। तो ए एक्स बराबर ए कॉस थीटा क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक ए साइन थीटा में ब्रेक होता है। ये टूटता है, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। ये आपका कौन सा घटक है, क्षैतिज, और ये कौन सा घटक है, ऊर्ध्वाधर घटक, मतलब लंबवत वाला घटक। ठीक, तो इन दोनों को क्या करेंगे, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, स्क्वायर करके ऐड कर दिया तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बेटा ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, ये इसके बराबर है, तो दोनों तरफ कर दिया गया वर्ग, अंडर रूट ले लिया गया और अंडर रूट लेने पे ए की वैल्यू आई ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर अंडर रूट में। ये आया इसका परिमाण, मैग्नीट्यूड। अब अगर दिशा की बात की जाए, मतलब थीटा एंगल निकालना है, तो क्या दोनों को भाग कर देंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। समीकरण 2 डिवाइडेड बाई समीकरण 1, तो ए वाई बटे ए एक्स है ना, तो ए साइन थीटा बटे ए कॉस थीटा। साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है टैन थीटा, तो ए टैन थीटा, ए से ए कैंसिल हो गया, नहीं बचेगा, ए से ए कैंसिल हो गया यहीं पे। थीटा बराबर आया टैन इनवर्स ए वाई बटे ए एक्स। ये होता है दिशा का सूत्र। क्लियर, ठीक है बेटा। ओके, तो आज यहीं पे फिनिश करते हैं क्लास को, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।